नमस्कार दोस्तों, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति और ईश्वर के आशीर्वाद का दूसरा नाम है देवगुरु बृहस्पति। और यही देवगुरु बृहस्पति ठीक 18 अक्टूबर से प्रवेश कर रहे हैं आपकी अपनी कुंभ राशि के छठे भाव में। सौरमंडल के ये वो ग्रह हैं जो सभी 9 ग्रहों में सबसे बड़े हैं। इनके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है वो हमारी पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अब इनका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन को एक अच्छी स्थिति से जोड़ पाएगा, किस प्रकार के प्रभाव लेकर आएगा, आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे। और जिस दिन इनका ये गोचर हो रहा है यानी 18 अक्टूबर को, उस दिन 6 ग्रह गुरु के अधीन होंगे। मंगल और बुध जैसे ग्रह गुरु के नक्षत्र पर होंगे और गुरुदेव स्वयं पुनर्वसु नक्षत्र पर हैं। तो वहीं पर शनि और राहु जैसा बड़ा ग्रह गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर विद्यमान होगा। चंद्रमा जो कभी किसी की पकड़ में नहीं आता, वो चंद्रमा की ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और यही देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे जो कि आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के 18 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर सन 2026 तक। इस सफर में 3 डेट आएंगे क्योंकि एक बार देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री अवस्था पर आने के कारण पुनः फिर से पंचम भाव पर चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हमारे जीवन में क्या कुछ होने वाला है। पहला जो डेट होगा वो होगा ठीक 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर सन 2025 तक। गुरु हमारे छठे भाव पर होंगे और छठा भाव हमारा रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। तो इसका मतलब गुरु का यहाँ पर आगमन होना हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि करेगा। तो यहीं पर एक बात ध्यान से समझिए दोस्तों, ये उसी स्थान की हानि करते हैं जहां पर ये मौजूद होते हैं। इसका मतलब रोग, उसकी हानि होगी, कोई शत्रु है तो उसकी हानि होगी, और कोई कर्ज चल रहा है तो उसकी भी हानि होगी। इसका मतलब साफ है कि इसका सीधा सीधा लाभ जो है वो कुंभ राशि को मिलने जा रहा है क्योंकि गुरु आपके छठे भाव में ही विद्यमान है। साथ ही दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि गुरु जहां पर विद्यमान होते हैं वहां पर बढ़ोतरी भी होती है। तो छठा भाव आपकी जॉब का भी है। हम अपनी जॉब में एक बेहतरीन और बढ़ोतरी के वातावरण को देख सकते हैं। ध्यान रखिए, कभी किसी के सामने बड़ाई ना करें, ऊंचे वचन ना बोलें, क्योंकि दोस्तों जो लोग अपनी बड़ाई नहीं करते, गुरु उन्हें माला माल करते हैं, उनके जीवन को निहाल कर देते हैं। गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी वो इन 48 दिनों में पहली जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधी कैरियर के घर पर पड़ेगी। कहा गया है दोस्तों कि द्रौपदी की कुंडली में उनके छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान थे। छठे भाव पर गुरु के होने के कारण उनका चीरहरण हुआ था। लेकिन जिस वक्त द्रौपदी ने पुकार की कि हे गोविंद, मुझे आकर थाम लीजिए, बचा लीजिए, ठीक उसी प्रकार भगवान उस समय उपस्थित होते हैं और द्रौपदी की लाज बच जाती है। अर्थात जो गरिमा है उस गरिमा को बचाने के लिए इस गुरु का प्रभाव आपके लिए तत्पर रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखें। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कैरियर के घर पर पड़ रही है, अर्थात कैरियर की गरिमा को ये बनाए रखेंगे। आपको उसकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और यही गुरु का सबसे बड़ा वरदान होगा। आपके कर्म क्षेत्र पर 10वें भाव पर उनकी दृष्टि है। कार्य क्षेत्र पर बढ़ोतरी का वातावरण होगा। जो हम काम कर रहे हैं वहां पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और देवगुरु का ये दूसरा काम है जो 10वें भाव पर उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ पर गुरु के पास एक नाम की दृष्टि आई है। हम इनकी 7वीं दृष्टि की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है। हम इससे पहले 9वें भाव पर दृष्टि को देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और नाम दृष्टि का जो प्रमाण पड़ रहा है कहीं ना कहीं हमारे धन भाव पर पड़ रहा है। ध्यान रखिए, धन त्रिकोण का स्थान है जहां पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात स्वयं त्रिकोण के भाव पर है, धन के स्थान पर दृष्टि है। अर्थात हालात को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए इससे अच्छा गोचर हो ही नहीं सकता। हम बड़े धन लाभ से जुड़ पाते हैं और ये राहु का धन नहीं जो रातों रात हमको करोड़पति बना देगा, बहुत सी संपदा दे देगा। और राहु छीन भी लेता है, ये भी बता दे।
ये गुरु की संपदा है जो एक बार हमको प्राप्त हो जाती है तो वो जीवन भर के लिए पर्याप्त हो जाती है। और वहीं धन स्थान पर उनकी नवम दृष्टि है जो भाग्यवृद्धिक दृष्टि मानी गई है। आर्थिक पक्ष हमारा मजबूत होता है, धन से जुड़े हुए मामलों का निपटारा होता है, हम पैसे इकट्ठे कर पाते हैं। और द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, फैमिली कुटुंब के लिए कोई बेहतर कार्य करना है, कोई बेहतर अंजाम तक पहुंचना है तो गुरु की दृष्टि का पड़ना हमारे पारिवारिक गतिविधियों को जागरूक करता है, उत्साहित करता है। वहां पर कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवसर जरूर होता है। और दूसरी डेट आती है 5 दिसंबर लेकर 2 जून सन 2026 तक का समय। इस समय के दौरान देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर हो चुके होंगे। जी हाँ, और एक घर पीछे चले जाएंगे, मतलब जहां से इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी गुरुदेव वापस वहीं पहुंच जाएंगे। और अभी 4.5 महीने की यात्रा को पूरा करके वो उच्चके हुए थे और फिर से उनको याद आता है कोई काम और वो वापस वहीं अपनी उसी जगह पर चले जाते हैं। और पंचम भाव की जो स्थितियां हैं, यहाँ से इनका स्वभाव बनेगा कि उनको हमने ज्यादा मजबूती से इस समय पर देख पाना, क्योंकि एक बार देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर काम कर चुके हैं। उनके लिए ये जो घर है ये जाना पहचाना है। अब यहाँ पर गुरु का प्रभाव होगा, संतान से जुड़ी हुई चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। हम स्वयं विद्यार्थी हैं, विद्या से संबंधित आपको कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो गुरु को ज्ञान कहा गया है। हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि जो यहाँ से पड़ेगी 7 नंबर की राशि पर और वो स्थान होगा भाग्य का स्थान, अर्थात अब हमारा भाग्य हमारा पूरा साथ देने वाला है। और जब भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो जो अटके हुए काम थे उनमें तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और भाग्य का दूसरा नाम ही ईश्वर होता है, अर्थात ईश्वरीय कृपा हमको प्राप्त होगी। हम जो पूजा पाठ किए हैं, धर्म कर्म किया है, जो ईश्वर के प्रति अपना समय लगाया है, वो सब यूं ही निरर्थक चला गया नहीं, कभी नहीं। याद रखिए दोस्तों, एक घड़ी ऐसी आती है जब हमें हमारी सारी पूजा पाठ का पूरा परिणाम सूद समेत मिल जाता है। अगर हमने कभी भी आपने सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना की है तो उसको आप फल अवश्य मिलेगा। और इसी पुकार को देवगुरु बृहस्पति सुनते हैं हमारे भाग्य की उन्नति के रूप में। और उनकी एक दृष्टि पड़ रही है लाभ के घर पर, अर्थात जो लाभ हमसे चूक रहा है, छूट रहा है, उस लाभ तक हमको पहुंचा पाना गुरु की दृष्टि है। एक दृष्टि पड़ रही है यहाँ से अपनी कुंभ राशि पर, तो कुंभ राशि वालों के जीवन में जो कमी है अब उसको सुधार करने के लिए आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई मामला है, कोई बड़ी परेशानी है, कोई बड़ा रोग है जो लंबे समय से चला आ रहा है, तो विश्वास रखिए ये समय ऐसा होगा जहां पर हम एक बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाएंगे। अगला डेट आता है 2 जून सन 2026 से लेकर 31 अक्टूबर सन 2026 तक। अब पुनः फिर से देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे और मार्गी हो चुके हैं। अब मार्गी होकर के 6ठे भाव पर इनका प्रभाव हो जाता है। अब यहाँ पर हालात बनेंगे, जो रोग है उससे हमको मुक्ति मिलेगी, जो कर्ज है उससे मुक्ति मिलेगी और कर्ज से बाहर निकलने का एक अच्छा गोचर हमको मिल रहा है। अगर कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा है उस शत्रु से हमको मुक्ति मिलेगी। जो लंबे टाइम से रुके हुए काम थे उन्हें अचानक तेजी को देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा, साथ ही शिक्षा के दृष्टिकोण से आपको गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आर्थिक मामलों में समय आत्मनिर्भरता का रहेगा। नई नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन के योग बन सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहें तो गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी रहने वाला है। अगले 1 साल तक अगर आप सच्ची विश्वास के साथ गुरु के इस परिवर्तन पर विश्वास बनाए रखते हैं और भगवान में आस्था बनाए रखते हैं और अपने कर्म साफ और सुंदर रखते हैं तो गुरु का ये परिवर्तन आपके जीवन में स्थायित्व लेकर आएगा। साथ ही दोस्तों जीवन को खुशियों से भरेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव बृहस्पति ज़रूर लिखें।
आपकी कौन सी राशि है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को हाइप कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य है मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।